दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को मैं बताऊंगा दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के बारे में। ठीक है, यह वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए यह दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे नंबर 1 पर सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है गेहूँ की खेती रोपाई विधि से की जाती है जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है तेज से बुआई की स्थिति में। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों बीज के लिए पात गोभी। जी हाँ दोस्तों, बीज के लिए पात गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है दक्षिण के पठारू क्षेत्रों में। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है तंबाकू की फसल में टॉपिंग। जी हाँ दोस्तों, टॉपिंग की क्रिया से हटाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है ऊपरी पत्तियों को। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू की फसल में दोस्तों टॉपिंग जो क्रिया की जाती है उसमें दोस्तों ऊपरी पत्तियों को हटा दिया जाता है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला आता है 34वें नंबर पर हमारा प्रश्न आता है मल्चिंग ठीक है की जाती है। दोस्तों यह हमें बताना है मल्चिंग कहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है उपजों में से कोई नहीं। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न आता है तीर निकलना। जी हाँ दोस्तों, एरोइंग से जाना जाता है। दोस्तों ये हमें बताना है तीर निकलना एरोइंग से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है उपजों में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है रोगिंग क्रिया की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है रोगिंग। ठीक है, फसलों में रोग नियंत्रण के लिए। बी ऑप्शन हमारा फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए। और सी ऑप्शन है हमारा वांछित किस्म की फसल में अवांछित पौधों को निकालना ही रोगिंग कहलाता है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाता है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों हमारा लंबे दिन वाली फसलें हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें यह बताना लंबे दिनों वाली फसलें कौन कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सूरजमुखी। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा एली क्रॉपिंग। जी हाँ दोस्तों, एली क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन ही शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल चारे की फसलें उगाना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है चीना। जी हाँ दोस्तों, चीना का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ई यानी डी ऑप्शन इस्सिनोक्लोआ झूमेंटेसी एल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा बनता है प्रकाश निष्प्रभावी या प्रकाश असंवेदी पौधा है। जी हाँ दोस्तों, मैं डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों सूर्यमुखी। जी हाँ दोस्तों, यह जो सूर्यमुखी है इसमें दोस्तों दिन और मतलब रात पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता यानी डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके बाद हमारा अगला आता है मूंगफली प्लस अरहर गन्ना फसल चक्र की सबसे गहनता होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है 150%। दोस्तों आप सभी को फसल गहनता निकालने का मतलब फार्मूला नहीं मालूम होगा, बट दोस्तों आप सभी को मैं बता दूंगा इसका अगले वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है पाले के लिए संवेदनशील फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है जौ। जी हाँ दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न हमारा जो बनता है दोस्तों हमारा बनता है वह हवा का दबाव। जी हाँ दोस्तों, हवा का दबाव मापने का यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है बी ऑप्शन यानी तापमापी यानी बैरोमीटर। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों 44वें नंबर पर दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें यह बताना है दलहनी फसलों में कौन सा बीज शोधन किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों बी ऑप्शन है राइजोबियम कल्चर से। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है असिंचित गेहूँ की अनुशंसित प्रजाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है राज 377। अब हमारा अगला आता है सूरजमुखी के तेल में कैसलेपन का कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है सी ऑप्शन यानी एस्टरिक कारण। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा बनता है दोस्तों कपास में रुई का प्रतिशत होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना कपास में रुई प्रतिशत कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह हो जाता है सी यानी 15 से 20%। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है दोस्तों हमारा सही युग में है। जी हाँ दोस्तों, यह हमें बताना सही युग में कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है
चना यानी फली वेदक। जी हाँ दोस्तों, चने में दोस्तों फली वेदक एक ऐसा कीट है जो दोस्तों बहुत ही मुख्य रूप से लगता है। यह दोस्तों क्या करता है, चने में दोस्तों फलों को दोस्तों क्या करता है, घुसकर दोस्तों खा लेता है, ठीक है, खा लेता है। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों ब्लड रेड। जी हाँ दोस्तों, ब्लड रेड किसकी प्रजाति है, तो यह इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है यानी मिर्च की। दोस्तों मिर्च में दोस्तों शिमला मिर्च नहीं दोस्तों, भलुआ मिर्च की प्रजाति है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों भारत में रबी मौसम का प्रमुख दलहन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मटर। जी हाँ दोस्तों, मटर भारत में रबी मौसम में प्रमुख दलहन है। इसके बाद हमारा अगला आता है 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने के लिए 3 आंखें वाले टुकड़े की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 40,000 या फिर 40 से 45,000, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है 52 नंबर पर गेहूँ एक है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना गेहूँ क्या है, ठीक है दोस्तों, यह C4 पौधा, जी हाँ दोस्तों C4 प्लांट है, C3 प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, C3 प्लांट है गेहूँ। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा धान में होते हैं, तो दोस्तों धान में कितने पुंकेसर होते हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों धान में 3 पुंकेसर होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों भारत में सर्वाधिक शाकनाशी का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी गेहूँ में। दोस्तों सबसे अधिक बात की है, परंतु दोस्तों एक बुक के अनुसार दोस्तों दिया गया है धान में, परंतु इसमें दिया गया है दोस्तों गेहूं में, बट दोस्तों धान इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इससे मतलब याद मत कीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है 55 नंबर पर जड़ दबाव मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मैनोमीटर से, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा बनता है निम्नलिखित में से कौन सा जड़ आपस में मेल खाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है फास्फोरस पौधे होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है ए ऑप्शन यानी फास्फोरस क्लोराइड के रूप में। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बनता है हमारा कौन सा जोड़ा असंगत है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से यह बताना कौन सा जोड़ा असंगत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है सूरजमुखी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंखें वाले टुकड़ों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 35 से 40,000 टुकड़े। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है गेहूं में हरित क्रांति का आधारित श्रेय है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है दोस्तों अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक उपयोग। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है सूरजमुखी तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाई जाती है सबसे अधिक, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी संतृप्त वसी अम्ल की अधिक मात्रा।